भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पद्मिनी अच्छा लगे। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्र चरण कमल गुरुदेव के वंदो मंचित लाय चरण के ध्यान दे जीव परम धन्य धन्य गुरु के चरण, धन्य चरण की धूल नित्य वंदन कीजिए। यह पूजा के वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुं वैदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरोग्यं सुखदं प्रदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपहर्तु मे पापं, दीपज्योति नमोस्तुते। साइड से आगे करिए। सब मंगल गीत गाओ री आज संत पधारे, मंगल गीत गाओ री आज संत पधारे। जागे भाग्य हमारे री आज संत पधारे, जागे भाग्य हमारे री आज संत पधारे। मंगल गीत गाओ री आज संत पधारे, मंगल गीत गाओ री आज संत पधारे। इन चरणों में गंगा बहती, इन चरणों में गंगा बहती, गुरु महिमा की गाथा कहती, गुरु महिमा की गाथा कहती। फूलों के हार पहनाओ री आज संत पधारे, फूलों के
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। मनोज ब्रह्मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बात याद आ गई है, गुरुजन बैठे हैं, अभी मेरे मुख से निकला श्री राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज। ये ज़्यादातर राम रसिया हनुमान जी महाराज, श्री बक्सर वाले महाराज जी, श्री मामा जी महाराज ज़्यादातर हनुमान जी को प्रणाम करने से श्री राम रसिया हनुमान जी महाराज कहते हैं। परंतु एक बात याद आई इसी पे महाराज जी कि एक संत थे, मेरा उनके पास आना जाना था और उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि करने के लिए सुंदरकांड में जो हनुमान जी लंका दहन वाले हैं वो रख लिए। शाम को 108 हनुमान चालीसा का पाठ रात को 10 बजे के बाद शुरू करते थे। अब राम रसिया हनुमान जी महाराज में और लंका जलाने वाले हनुमान जी में तो भैया बहुत फर्क है। अब वो 40 दिन का अनुष्ठान था, तो 40 दिन के अनुष्ठान में जय वो 40 दिन पूरे नहीं हुए, 31-32 दिन हुए। उसमें से सुंदरकांड की प्रतिमा में से जलाने वाला एक आकृति निकल पड़ी। मेरा मतलब ये है, वो तो आगे और क्या हुआ वो मैं इसलिए कि हम हनुमान जी को श्री राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय बोलें तो जरा अच्छा लग जाएगा। एक पद हमें हनुमान जी का गा देंगे हमारे द्वारकानाथ शर्मा जी, और उसके बाद में फिर कालिदास जी जय। जो खेल गए प्राणों पे जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर जिसने सीता का पता लगाया, राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की ऐसी माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे प्रभु राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को जियाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को जिलाने की जब सारी आशाएं टूटी, वो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। वो पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले
पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए पैरों पे, जो खेल गए पैरों पे प्रभु राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जाके गति है हनुमान की जिसकी। मैं यह प्रवचन नहीं सुनाऊंगा आपको, ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। बैठो आज मैंने सुना तो जीवन में अंधकार में जिए। 10 मिनट और बैठो। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको मिल जाएगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारे शुभ कर्मों से स्वामी जी का आगमन हुआ है और बहुत ही मतलब रात ही शाम को 7 बजे महाराज जी का कार्यक्रम आया और आदेश हुए कि भी महाराज जी का फरीदाबाद में, महाराज जी जो यात्रा कर रहे हैं फरीदाबाद में 1 दिन का पड़ाव है और आपको महाराज जी को देखना है। तो आप श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री योगी राज हतेश्वर नाथ जी महाराज, आप विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक के सदस्य भी हैं। सनातन हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए 10 वर्षों से लगातार राष्ट्र चेतना यात्रा कर रहे हैं। मतलब आज के संत नहीं है भाई जो खाली भजन कर लिए, अपना खाली भजन नहीं करने, राष्ट्र हित के लिए स्वामी जी जन यात्रा कर रहे हैं। और अभी स्वामी जी ही अपने श्रीमुख से जो आयोजन है यात्रा का यथार्थ है वो सभी आपको समझाएंगे। और फिर आपने हमें फ़ोन किया, हमारी आपसे वार्तालाप हुई और यहाँ पे एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हो सकता है महत्वपूर्ण समय सबके पास बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी बहुत से बिजी लाइफ जी रहे हैं। किसी को दुकान खोलनी है, किसी का अपॉइंटमेंट है, किसी की मीटिंग है, किसी का डॉक्टर है, किसी का कुछ है। हम भी खाली नहीं हैं। अगर हम अपना काम बताएं तो हम पे तो इतना भी समय नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी आज जो भी मैं चीज़ बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने सुन लिया तो आप शायद जीवन में कहेंगे कि महाराज जी से हमें मिलकर अच्छा लगा। कृपया अपना फ़ोन थोड़ी देर को साइलेंट पे कर लेंगे, क्योंकि फ़ोन जब बजते हैं तो दिमाग इधर उधर चला जाता है और जो IQ है वो टूटने लगता है। आप लोगों भागवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। ईश्वर की कृपा से ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने बड़ी कृपा की है। मैं भी भागवताचार्य में हूँ और बहुत कुछ मैं तत्व की कथा करता हूँ। तत्व की कथा। आजकल लोग तत्व की कथा नहीं करते, आजकल लोग पैसे की कथा करते हैं। और मैं जो कथा करता हूँ वो निःशुल्क करता हूँ, पैसा भी नहीं लेता, निःशुल्क कथा। लेकिन तत्व की कथा जो सबको ज़रूरत है सुनना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि विदुर महाराज धर्म थे किसके यहाँ? कौरवों के यहाँ। कौरव के यहाँ कौन थे? वो धर्म। और रावण के यहाँ कौन था? धर्म। विभीषण। रावण जब ही विभीषण त्यागा, तभी वो अभागा हो गया, सारे भाग उसके दुर्भाग्य में बदल गए। ऐसे ही जैसी विदुर जी ने त्यागा तो कौरव दुर्भाग्य में ही बदल गए, अभागे हो गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन थे कौन विदुर जी? शायद आपको इन सब कथाओं को पता नहीं होगा। ये पूर्व जन्म में कौन थे? इस जन्म में तो संत बताते हैं दासी के पुत्र थे, लेकिन दासी के पुत्र क्यों बने ये नहीं पता होगा। इनका पूर्व जन्म क्या था वो नहीं पता होगा। इन सब चीज़ों को अगर जानना है तो कभी किसी दिन में समय आएगा, अगर इच्छा होगी पंडित जी की और आप सबकी, तो मैं यहाँ आपको तत्व की श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जो जीवन का आधार है। राम कथा हमारी
राम कथा हमारे जीवन को जीना सिखाती है, परिवार को एकजुटता करना सिखाती है, लेकिन भागवत कथा हमको धर्म सिखाती है कि आपको किस प्रकार अपने जीवन के साथ धर्म के साथ के धर्मो रक्षति रक्षता के सूत्र का पालन करना है। ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक कथा और है जो हमको बनाती है, जो हमें ही नहीं हमारा निर्माण करती है, हमारा ही नहीं हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। उसका नाम है राष्ट्र कथा। वो राष्ट्र कथा में सुनाने आया हूं। हाईली एजुकेटेड हूं, ये भी नहीं कि टच्चा मुच्चा इधर उधर से पढ़ा हूं। फॉरेन की मेरी सारी एजुकेशन है, वृंदावन मेरा आश्रम है, हाईली एजुकेटेड। उसके बावजूद मैं भगवा पहनता हूँ रोज। ये तो आज मेरे कपड़े गंदे हो गए 11 दिन से, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो आज ये सब पहन लिया, वरना मेरा वेश भगवा में ही रहता है। 11 दिन से यात्राएं चल रही हैं तो आज बचा ही नहीं, जितने थे सब यूज कर लिए, तो आज ये पहन लिया, चलो ये पहन लेते हैं। भगवा ही क्यों धारण किया, सोचने का विषय है। जो हार्वर्ड से पढ़ा हो, 2-2 3-3 सब्जेक्ट में PhD हो, उसने ये क्यों धारण किया? क्यों? क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ। आई फॉलो हिम। वो मेरा आदर्श है, वो मेरा आदर्श है। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? धर्म की रक्षा के लिए तो जीवन पूरा यापन किया। धर्मो रक्षति रक्षता सूत्र का पालन किया। आज उसी सूत्र के आधार पर मैं आपसे कुछ चर्चा करूँगा। क्या चर्चा करूँगा? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन राष्ट्र एंड देश। क्या डिफरेंसेस है राष्ट्र में और देश में? डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। रक्षा मंत्री हैं भारत देश के, प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सारे मंत्रालय। एक देश को चलाने के लिए एक टीम चाहिए, तो वो एक टीम है, वो देश को चला रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन इस राष्ट्र को चलाता है। ये फर्क है हमारे राष्ट्र और देश के अंदर। हम अपनी मानवीय आधार के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने समन्वय भाव के साथ, एकजुटता के साथ, ये भारत सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, इसीलिए इसका नाम भारत है। और इस भारत के अंदर आप अपनी संस्कृति के साथ जीते हैं, और इस संस्कृति का नाम है राष्ट्र, जिसका नाम है सनातन भारत, सनातन संस्कृति। ये फर्क है राष्ट्र और देश के अंदर। जिस प्रकार अगर हम थोड़ी अंग्रेजी भाषा में बोलें तो माइंड है हमारा देश और हृदय हमारा भारत, हमारा राष्ट्र। हृदय हमारा राष्ट्र और देश हमारा माइंड। अब आप इस राष्ट्र को कैसे चला रहे हैं? इस राष्ट्र में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आपको पता नहीं। आप लोग, अच्छा एक यंग बेटा जरा खड़े हो जाओ आप, ब्लैक शर्ट, यस। कैन यू टेल मी हमारा देश कब आजाद हुआ था? बोलो, आजाद कब हुआ था? जोर से बेटा। 15 अगस्त 1947। बिल्कुल झूठ। बैठ जाइए। इस भारत की नींव झूठ के ऊपर रखी गई और हम झूठ के साथ ही आज तक जीते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। रॉन्ग। 15 अगस्त 1947 को एक ऐसा व्यक्ति जिसका यहाँ कमल लगा हुआ था, जिसको कभी कभी प्यार से आप चाचा चाचा बोलते हो, उस व्यक्ति ने लाल किले पे तिरंगा लहराया था। लेकिन पूरे चारों तरफ से हमारी बाउंड्रीज को पर्दों से ढक दिया गया था। कारण हमें नहीं पता, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। कारण ये हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को इस देश का बंटवारा हुआ था। कोई और नहीं, आपके परिवार की हिंदू बेटी, माँ, बहन, सबको जिंदा जला दिया जा रहा था, सबको काटा जा रहा था। लेकिन हमारे चारों तरफ पर्दे लगा के उनकी चीखें हमारे तक ना पहुंचे, इस कारण हमको बताया ही नहीं गया। ये देश 15 अगस्त 1947 को नहीं, मेरे बच्चों, इसको आप आज़ादी कहते हो। आपको काट दिया गया ऐसे करके, कट करके। लेकिन हम लोग जानना ही नहीं चाहते, फिर भी कहते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था। लो, आप आज़ाद नहीं हुए थे।
जिस कांग्रेस की स्थापना, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, इटावा में एक डीएम थे उस समय, उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। इटावा सुना है आप ही के? उस ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या कहा था? क्या कहा था ए.ओ. ह्यूम ने? ये कहा था, मैं तुम्हें इन सनातनियों से आज़ादी दिलाऊंगा, तुम हमारा सपोर्ट करो। और सपोर्ट करते करते ये हो गया कि आज हम अपनी सनातन संस्कृति को बर्बाद करे बैठे हैं। ये सपोर्ट का ही कारण है कि एक भारत में ऐसा गंजा आया जिस व्यक्ति ने धर्म के आधार पे हमको बांटा तो सही कि ये हिंदुओं का हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, लेकिन जब धर्म के आधार पे बांटा तो यहाँ इनका क्या काम है? भाई ये हिंदू, आपने हिंदुओं को बांटा तो हिंदुस्तान, फिर इनका क्या काम है? क्यों आपके फरीदाबाद के पास नूह वसा है? क्यों आपके फरीदाबाद के पास मेवात वसा है? कौन है ये वही तो जो जा रहे थे, जिसको एक गंजे ने कह दिया यहाँ आके शरण ले लो, गंजे ने कह दिया यहाँ के शरण ले लो, रह लो, ये देश तुम्हारा भी है। लेकिन आज वो देश इनका है नहीं, हो गया है। हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, खत्म हो जाएंगे एक दिन, बिल्कुल खत्म हो जाओगे एक दिन। ना घंटी बजाओगे ना घंटा, सब जल के भस्म कर देंगे ये लोग तुमको। जो आज बांग्लादेश की स्थिति है, ये तो एक टेलर है, भारत में होना ये पिक्चर होगा और आप लोग देखेंगे। बांग्लादेश में कौन मर रहा है? हमारे हैं? नहीं, हमारे क्यों, हम तो फरीदाबाद में रहते हैं, हमारे कोई है, वो तो बांग्लादेश के हैं। हाँ, ओहो, अच्छा याद आया, 1990 में शायद कश्मीर हमारे भारत में था, भारत का हिस्सा है ना कश्मीर, है। 1990 में भी कुछ मरे थे, कुछ लोग मरे थे। क्या वो हमारे थे जो मरे थे? कौन मरे थे 1990 में कश्मीर में? कौन मरे थे? हिंदू थे ना? सच में ही थे? हमें तो नहीं लगता, हमारे नहीं थे वो, होंगे कोई। पूरी झेलम नदी पाट गई थी आपके हिंदुओं को कत्ल कर करके, बहन बेटियों को बलात्कार किया गया था, झेलम नदी में डाल दिया गया। आज भी आपकी बांग्लादेश में हिंदू बेटी को जलाया जा रहा है। नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ है, हम तो फरीदाबाद वाले हैं, हम तो सेफ है ना, सुरक्षित। क्यों गर्ग साहब, सुरक्षित है ना? अभी तो हमारी दुकान में कोई आया ही नहीं। आप कैसी बात करते हो, हमें भड़का रहे हो आप महाराज जी? हाँ, भड़का तो रही हूँ बिल्कुल। अब ये आप कह सकते हो, लेकिन मेरा हनुमान जानता है भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ, चेता रहा हूँ। उस स्थिति को होने से बच जाओ, बचा लो अपने आप को, अगर बचा सकते हो तो। कैसे बचोगे? हमें दुख होता है, हमारी युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, जिस लेडी ने आज मैं इस दुर्गा वाहिनी की इस बिटिया से मिलके बड़ा गौरवान्वित हुआ हूँ। कहती है, मैं अपनी बेटियों को, जिनको सिखाती हूँ, तलवार चलाना सिखाती हूँ, हथियार चलाना सिखाती हूँ, बेटा तुम जुग जुग जियो, तुम्हारी 1000 साल उम्र हो, ऐसे ही काम करती रहो। लेकिन मेरे बच्चे आज सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करता है मेरा युवा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। बाप रे बाप, इन खानों ने पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इन खानों ने ऊंची पैंटें पहनी तो मेरा युवा भी ऊंची पैंटें पहनने लगा। इन खानों ने यहाँ मक्खी लगाई तो मेरा युवा भी लगा लिया। इन खानों ने ऐसी शेविंग रखी तो हम भी रख लेंगे। एक पिक्चर में खान गंजाई हो गया तो कितने युवा गंजे हो गए मेरे भारत के। अरे बाप रे बाप, हम सीखे तो किसको सीखे, किसको सीखे हम लोग? क्या हम चंद्रशेखर आजाद को सीखे? क्या भगत सिंह को सीखे? या सुखदेव को सीखे? छत्रपति शिवाजी को सीखे? महाराणा
प्रताप को सीखे, पृथ्वीराज चौहान को सीखे। नो, हम तो खानों से सीखेंगे, क्योंकि खान हमारी परंपरा है, खान हमारे 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 डीएनए है। हिंदुओं के नहीं है, वो हिंदू नहीं है, हम उनके हैं। वो हमारा बाप, हम इनके बच्चे हैं, इसलिए हम इनसे सीखेंगे। हम क्यों जरूरत है हमें भगत सिंह या मंगल पांडे से कुछ सीखने की? नहीं सीखेंगे। नो, एनीबडी कैन टेल मी, मुझे कोई ये बता दे कि जिस महान स्त्री के कंधे पर उसका बच्चा था और वो लड़ाई लड़ रही थी, उस बच्चे का क्या नाम था? जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। कोई युवा बता सकता है? आपके बच्चों को नहीं पता होगा। एनीबडी कैन टेल मी, कोई बताओ उस बच्चे का क्या नाम था? हु विल टेल? आपको पता है, आपके बच्चों को पता है? ये बात, तालियां। मैं आपको गर्व करता हूं। आपको पता है तो आपके बच्चों को पता है तो आप पे गर्व करता हूं। आपका बच्चा बिगड़ नहीं सकता, जाओ मेरा आशीर्वाद। लेकिन कितने लोग हैं जिनके बच्चों को पता है? बेटा कितने प्रतिशत? 0.1% नहीं पता। कोई बताएगा? गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे आपके धर्म को बचाने के लिए दीवार में चुन गए थे, क्या नाम थे उनके? बोलो। और आपको पता है, आपको पता है, लेकिन आपके बच्चों को नहीं पता ना? क्यों? क्या हमने जरूरत नहीं समझी या हम उसको जरूरत नहीं समझते? हम बच्चों को क्या सुनाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? क्या आपके घर में से आप अगर मंदिर आते हैं तो आपका बेटा क्या प्रतिदिन महादेव पर जल चढ़ाता है? नहीं चढ़ाता। आपकी पत्नी आती है, आप आते हैं, आपकी पत्नी आती है, लेकिन बेटा आपका नहीं आता होगा। और आता भी होगा तो 1%, 100 में से 1 अगर युवा कोई मंदिर में आए। क्यों नहीं आता? अब कई माँ बाप ये कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं, अब क्या करें? सुनेंगे क्यों? क्योंकि हमने उनकी सुनना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था? बच्चों की चाहे मजबूरी थी, पिताजी की सुननी ही पड़ेगी। यहाँ बैठ तो बैठ। अब बेटा कहता है पापा यहाँ बैठिए। अब ये हो गया है। अब हम बच्चों के कहे अनुसार चलते हैं। पहले बच्चे माता पिता के कहे अनुसार चलते थे, इसलिए डिफरेंसेस आ गया। इसलिए वो आपकी नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे। जो मन करेगा मोबाइल में वो देखेंगे। आप कौन होते हो हमें सिखाने वाले? इसीलिए बाप बेटे के साथ पी के ड्रिंक करता है। ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी। क्यों हमारी संस्कृति को खराब करते हो? इसको क्यों नहीं बचाना चाहते मेरे बच्चों? मैं गलत बोलूं तो कह देना महाराज जी बस अब मत बोलिए, सही बोलूं तो बता दीजिए आगे कुछ बोलूं। गलत तो नहीं बोल रहा? ये बात सही है क्या? आज हम अपने बच्चों की सुनते हैं या उनको अपनी सुनवाते हैं? हम उनके अंडर में चल रहे हैं। तो हम उनकी परवरिश कैसे अच्छी करेंगे? मेरे बच्चों मुझे ये बता दो। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मुझे इतना सा बता दो। 1990 में जब कश्मीर के अंदर हमारी बेटियां मरी थी तो क्या यहाँ पे जो लोग बैठे ये 1990 में कोई पैदा नहीं हुआ था? ये कई बुजुर्ग बैठे जो पैदा हुए थे, लेकिन आज भी आंखें बंद करके बैठे हैं, खोल ही नहीं पाए। अरे आप एकजुट हो जाइए। आज हमारे भाई साहब ने आपको 50 लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुबह से कितने फ़ोन किए होंगे कि भैया आ जाओ महाराज जी आ रहे हैं, आ जाओ महाराज जी आ रहे हैं। और आज अगर एक मुल्ला बुलाए किसी को तो बस अजान लगाएगा तो 100 नहीं 1000 इकट्ठे होंगे। 1000। आज राष्ट्रभक्ति की बात सुनने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हम पे समय नहीं है, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हर शुक्रवार को अपने धर्म के कारण दुकानें गिरा देंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आप भगवान के मंदिर नहीं जाते, जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ते? क्यों बच्चों को नहीं जोड़ते? उनका यहाँ 5 साल का बच्चा सारी आयतें सुना देगा, आपके 5 साल के बच्चे को हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। क्यों नहीं कराते उसको याद? और होता भी होगा तो 1000 में 1%।
लेकिन सबको ये नहीं याद होता, हम कराते नहीं। हमारा शौक है अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने का। कौन है कॉन्वेंट? आपको पता भी नहीं होगा कॉन्वेंट क्या है। कॉन्वेंट का मतलब है, एक अंग्रेजन थी विदेशन, उसके बच्चे का नाम था कॉन्वेंट, और उस विदेशन का जो बच्चा था, जो विदेशन थी, बिन बिहाई माँ थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। और उस कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ाते हैं, मतलब हराम के बच्चे के स्कूल में पढ़ाते हो आप। अपने सनातन संस्कृति के स्कूल में नहीं पढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना बच्चा अंग्रेज चाहिए। अंग्रेजी बोले फटाफट फटाफट फटाफट। मॉम प्लीज गिव मी ए वाटर। डैड, पिताजी कहने में शर्म आती है, नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? डैड। डैड माने पहले ही मर गया, मरी हुए को तो डैड बोलते हैं। और हमारे आजकल के युवक प्रसन्न होते हैं, बेटा मुझे डैड बोलो, डैड। क्यों भैया डैड बोलो? पिताजी बुलवाओ, चलो थोड़े और ऊपर हो जाओ, पापा ही बुलवा लो, लेकिन डैड क्यों बुलवा रहे हो? कुछ जगह बोलते हैं पॉप। पॉप क्या होता है? कौन है पॉप? अरे इस भारत के अंदर 2000 साल पहले एक आया यीशु, 1400 साल पहले एक आया अल्लाहू अकबर। लेकिन सनातन कब का है? आदि अनादि काल से। लेकिन हम उसको तो छोड़ते गए, लेकिन हम इनको पकड़ते चले गए। ये देश मेरे बच्चों हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, और हिंदुओं का नहीं रहेगा। बाबूजी रहेगा ना? लेकिन कैसे रहेगा? क्या मेरे जगाने से या आपके भी जागने से? हम सबको जागना पड़ेगा, जातियों में बंटना पड़ेगा। जातियों में जो आप बट गए ना, जातियों को छोड़ना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। हम लोग किस में बट गए? जातियों में, कि तू वैश्य है, शूद्र है, हरिजन है, जाटव है। और जब टीवी पे वो दिखाते हैं चैनल वाले, कहते हैं ये देखो हिंदू, हिंदू में दिखाएंगे ये तेली है, ये मोमडन, वो ये तेली है, ये हमारा वैश्य है, ये शूद्र है, ये है, ये है। क्या मुसलमान में जातियाँ नहीं होती? 1000 जातियाँ होती हैं, लेकिन नहीं दिखाते। हमारे देश के अंदर आरक्षण नाम की ऐसी आग लगी हुई है। मेरे बच्चों, मेरा दिल दुखता है जब मेरे यहाँ परिवार का बच्चा 99% मार्क्स लाकर भी बेचारा पास नहीं हो पाता, और वहां 40% के बच्चे को डॉक्टर बना देते हैं ये लोग। क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आपका बच्चा 99% पाके मेहनत पूरी दिन रात करता है? क्यों? आरक्षण खत्म होना चाहिए भारत के अंदर से। जरूरत के आधार पे दो। क्या दिक्कत है भाई? जो सच में जरूरतमंद है, गरीब है, जिसको नीड है, उसे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नीट की परीक्षा देते हैं, और आपको बता दूं 95% मार्क्स लेकर आता है वैश्य का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा। और पता है क्या करता है? बाहर जाके देख लो, मैं आपको दिखा दूंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो मकान है, उसके घर के बाहर एक वैश्य लड़का, हमारे रिश्तेदार है, मैं परिचित हूँ उससे। वो बच्चा आज एमटेक, बीएससी, एमएससी करा हुआ, इतना विद्वान कि आप पूरी हिस्ट्री में से उससे कहीं से कुछ पूछ लो, एक सन मुंह टिप्स पे याद है उसको। और आज छोले भटूरे का ठेला, चाय का ठेला लगाए बैठा है। उसने लिखा हुआ है पढ़ा लिखा, उसने चाय का स्टॉल लगाया, पढ़े लिखे व्यक्ति का चाय का स्टॉल उसने लगा रखा है। वसुंधरा के घर के बाहर देख लेना। अब आप बताइए क्यों? क्या जरूरत पड़ गई उसको? क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे आज भी खत्म होते जा रहे हैं, और ना जाने कितने बच्चे तो फांसी लगा लेते हैं जब वो क्लियर नहीं कर पाते। उनको लगता है हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। लेकिन गलती है तो सिर्फ आरक्षण की, कि हमारा बच्चा क्लियर नहीं हो पाता। और 40% वाला जिसको नॉलेज ही नहीं है, पता चला वो ऑपरेशन थिएटर में कैंची भी अंदर छोड़ आया, पेट के अंदर सिल दिया पेट, अब वो पास है। और अभी पिछले दिनों मैंने कई न्यूज़ चैनल में भी देखा, टीवी पे देखा, अखबार में पढ़ा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 40% वालों को डॉक्टर बना के रख दिया, और बने हुए बहुत सारे बच्चे। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ ये खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। योग्यता के आधार पर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, आज हम सिर्फ आपसे इतना ही एक प्रॉमिस चाहते हैं, ये प्रॉमिस कि आप जाग जाओ और अपने घर के बच्चों को बताओ। जैसे माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी मरते समय,
माता जीजाबाई बोली, छत्रपति शिवाजी बोला, माँ आपकी इच्छा बताओ। तो बोली, बेटा मेरी आखिरी इच्छा यही है कि भारत भगवा में होना चाहिए, यहाँ भगवा तिरंगा लहराना चाहिए, भगवा झंडा, ये मेरी इच्छा है। लेकिन आज जो छत्रपति शिवाजी तो मेहनत करते करते गए, विवेकानंद जी गए, पृथ्वीराज चौहान गया, छत्रपति शिवाजी गए, महाराणा प्रताप गए, मंगल पांडे गए, मैं हूँ, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा। लेकिन आप जागे तो अच्छा, नहीं जागे तो याद करोगे कि हाँ हमारा भी नाम कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा कि कुछ तो करके गए थे, महाराज जी जगा के गए थे। मेरा भी परिवार है। मैंने आज 11 दिन में व्हाट्सएप खोला। आपको बताऊं, मेरी 3 साल की बिटिया है, 5 साल का बेटा है। तो 3 साल की बिटिया, मैं ऋषि परंपरा में जीता हूँ, मेरी ऋषि परंपरा है। मेरी माँ ने मुझसे बहुत जिद करी तो मुझे करना पड़ गया। हाँ, बोले हम तुम्हें बाबा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हाँ तुम्हें धर्म की बात करनी है तो करो, लेकिन पहले परिवार बसाओ। फिर उन्होंने मुझे बताया क्यों कराना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हिंदुओं को बच्चे जरूर करने चाहिए, और जब ऋषियों की संतानें होती हैं तो उनके बच्चे जागृत होते हैं, इसलिए तुम करो। तो मेरी माँ ने मुझे विवाह करा दिया ज़बरदस्ती, खैर हो गया। अब 3 साल की बेटी, 5 साल का बेटा है। मेरे 5 साल के बेटे को मुँह जवानी हनुमान चालीसा याद है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18 श्लोक याद हैं, आपको खड़े खड़े सुना देगा। आप सोचिए, उसको कभी मिलवाऊंगा, जब आप उसके फेस को देखेंगे तो कहेंगे साक्षात विष्णु का अवतार है ये बच्चा, इतना तेज है उसके माथे पे। बिना सूर्य को जल चढ़ाए स्कूल नहीं जा सकता, बिना भगवान महादेव को जल चढ़ाए घर से बाहर नहीं निकल सकता आज भी। और ऐसे करके टीका लगा के जाता है, स्कूल में फेमस है वो टीके वाले बच्चे को बुलाओ, 5 साल का बच्चा। आप सोचिए। तो आज मैं 11 दिन से इतना व्यस्त था कि सुबह 4 बजे से निकलता था और शाम को 12-1 बजे 2 बजे अपने होटल में जहाँ व्यवस्था भक्त करते थे वहाँ रुकता था। तो बात ही नहीं कर पाता था, 11 दिन से बात ही नहीं करी। तो आज मैंने व्हाट्सएप खोला, उस व्हाट्सएप में उन बच्चों ने अपनी छोटी छोटी क्लिप्स आवाज़ की, वॉइस कॉल की छोड़ी हुई थी। क्या बोल रहे थे, पापा घर कब आओगे? मेरी बेटी बोलती है पिताजी तोतली आवाज से, तब आओगे। आप सोचिए, मुझे अपना परिवार नहीं नजर आ रहा। नो, वो मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार 145 करोड़ देश की जो आबादी है ना, इसमें जो हिंदू हैं वो मेरा परिवार है। अपने के लिए जिए तो क्या जिए तो इस राष्ट्र के लिए जियो। इसी का नाम है राष्ट्र निर्माण। बाबूजी समय हो गया, मीटिंग की दी थी आपने, कोई दिक्कत तो नहीं आती? अच्छा लग रहा है, सत्यता सुन रहे हैं? मैंने गलती की हो तो क्षमा करना, लेकिन मैं बस आज यही बात कहूँगा, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मेरी कोई बहुत उम्र नहीं हो गई है, लेकिन मैंने इन अपनी आंखों से देखा है कि भारत को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। दो ट्रैक सुनाता हूँ। एक ट्रैक पहला, जब मैं लंदन में पढ़ता था, उसका ट्रैक सुनिए। वहाँ पाकिस्तानी फॉरेनर, पाकिस्तानी रहते हैं मुसलमान लंदन में सबसे ज़्यादा। दे आर फंडिंग फॉर इंडिया। किसको फंडिंग कर रहे हैं? गरीब, जैसे हमारे यहाँ झारखंड है, बिहार है, थोड़ा गरीब है ये, तो यहाँ की जो बेटियाँ हैं, मुस्लिम बेटियाँ, उन बेटियों को ये 15,000 रुपये महीना भेजते हैं वहाँ से, और उनको क्या कहते हैं, आप अपना नाम बदलो मुस्लिम बेटियों को, और जितने भी हिंदू लड़के हैं पैसे वाले दिखें, उन लड़कों को फेसबुक इंस्टाग्राम पे हाय और मैसेज करके उनसे दोस्ती करो। अब वो लड़के क्या कर रहे हैं, वो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, मेरे पास गाड़ी में आप चेन लेंगे तो FIR की कॉपी दिखा दूँगा। मैं सब दस्तावेज के साथ बात करता हूँ, बिना दस्तावेज के नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, लड़कियों ने कहते ठीक है हम आपके लिए काम करेंगे, तो दे आर डूइंग वर्क। क्या कर रही हैं, आप ही के लक्ष्मी नगर है दिल्ली में, उसकी एक घटना बता रहा हूँ। लड़का है, उसका नाम है अंशुल। अंशुल गर्ग है वो लड़का, हमारा मित्र है, खैर अब तो जेल में है। कैसे हुआ आप कहोगे, एक लड़की ने उसको
हाय लिख के भेजा, उसका नाम था प्रिया। हाय लिख के भेजा, उसने उससे दोस्ती कर ली, धीरे धीरे प्यार हो गया। बिहार की लड़की थी और यहाँ आके उसके साथ रहने लगी। 6 महीने रही वो लड़की, और 6 महीने बाद जब उसने पूरा अपना बैंक बैलेंस सब खाली हो गया लड़की के साथ, उसके बाद उस लड़की ने क्या किया, लक्ष्मीनगर के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इसने मेरा बलात्कार किया। और आज वो लड़का, आप बताओ बलात्कार क्या 6 महीने से हो रहा था, तब नहीं जागी, हाँ जागी है जब उसने पैसा देना बंद कर दिया। और उस लड़की ने जैसे ही कह दिया मेरा बलात्कार कर दिया, लड़का 376 में वो लड़का जेल में है आज भी। हमारे खास परिचित हैं वो लोग, अब बल्कि अपने बनियों में अंशुल गर्ग नाम है उस बच्चे का। और आज वो लड़का 7 सालों से जेल में है, अभी भी निकल नहीं पाया है। आप सोचिए, जब उस लड़की की FIR मैंने देखी कि भैया मैं तो देखूं, तो थाने में गया तो पता चला नीचे 2 लाइनें लिखी हुई थी। वो लड़की का नाम खुशनुमा था, वो लड़की मुस्लिम थी। लिविंग रिलेशनशिप में फंसाती हैं ये लड़कियां। ये लिविंग रिलेशनशिप जो भारत में पनप रहा है ना, इसको फंडिंग बाहर से आ रही है। आप सोचिए, एक स्टेज हिंदू लड़कों को फंसाने की, दूसरी स्टेज हिंदू बेटियों को फंसाने की। कैसे हो रही है? हम टीका नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें शर्म आती है। हिंदुओं को तो बहुत शर्म आती है टीका लगाने में। हम हाथ में कलावे भी नहीं बांधेंगे, हमें तो शर्म आती है। तो हिंदू लड़की क्या कर रहे हैं, हिंदू जो लड़कियां हैं उनको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? नाम तो है सुलेमान और नाम रखते हैं साहिल, नाम रखते हैं राहुल। टीका भी लगा लेंगे और कलावा भी बांध लेंगे। और क्या करेंगे? हम तो शर्म के मारे नहीं लगाएंगे, हमें शर्म आती है। और वो आपको शर्मसार करने के कारण आपका टीका भी यूज करते हैं और आपका कलावा भी यूज करते हैं। सोचिए। और हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा देते हैं। लड़कियां फंस जाती हैं और ऐसी फंसती हैं कि वो 6 महीने बाद ब्रीफकेस में कटी मिलती हैं। कोई और नहीं होती, वो आप ही की बेटियां होती हैं। हो सकता है आपके साथ घटना नहीं हुई, लेकिन जिनके साथ होती है वो तड़पते हैं। इसलिए अलर्ट हो जाओ, ये घटना आपके घर में भी हो सकती है। अलर्ट। माँ बाप सबसे बड़ी भूल करते हैं जो अपने बच्चों के फोन चेक्स नहीं करते। कृपया करके ड्यूटी लगा दीजिए अपनी बीवियों की, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अपने बच्चों के फ़ोन चेक किया कीजिए डेली, एवरीडे। भले ही आपको 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लगें अपनी लाइफ के, कि मेरा बच्चा किससे बात कर रहा है, कोई मुसलमान लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया, कि मेरी बेटी मुस्लिम लड़के के चक्कर में तो नहीं फंस गई। कृपया चेक कीजिए, व्हाट्सअप, फोन्स, इंस्टाग्राम उनके चेक कीजिए। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, वरना एक दिन आप भी खाने के चक्कर लगाएंगे सब, और आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। मैं जगा रहा हूं, मेरा काम जगाने का है और आपका काम जागने का है। जाग जाओगे तो अपना घर बचा लोगे, अपने राष्ट्र को बचा लोगे, और नहीं जागे तो खत्म हो जाओगे। इसलिए बस इतनी विनती करता हूं। आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत विषय हैं जिन पर मैं बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं आज भी जरूरत है राष्ट्रभक्ति की। इसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। राष्ट्र कथा सुनो, और हो सके तो अपने परिवार को भी सुनवाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। कभी आपको लगे कि राष्ट्र कथा के नाम से नहीं आए आपकी माँ बहनें, आपके बच्चे नहीं आए, तो ऐसा करना, श्रीमद् भागवत कथा बोल देना। मैं थोड़ी थोड़ी भागवत कथा भी सुना दूंगा मूल के साथ, और आपको राष्ट्र कथा भी आपके बच्चों को जागृत कर दूंगा। अगर आपका कभी मन हो तो मुझे बता देना, मैं आके कर जाऊँगा, लेकिन जगाऊंगा। मेरा काम जगाने का है, नचाने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नाचो और भगवान श्री कृष्ण। आजकल तो मेरे बच्चों प्लीज़ बुरा मत मानना, हम लोग पैसा बहुत पैसा खर्च करते हैं। किस चीज़ में? लाओ कृष्ण की झांकी मंगा लो, लाओ सुदामा की झांकी मंगा लो, लाओ इसकी झांकी मंगा लो। और वो सुदामा क्या करता है, यहाँ नकली सी नाक लगाएगा, नकली सी बोहें करेगा, और किसी बहन की गोदी में बैठ कर ऐसे ऐसे करता है, और वो बहन अरे भैया सुदामा को जानते हो? सुदामा जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही ठुमके लगाते थे सबके सामने। गलत। गाने चलते, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर लीला। क्या मेरे कृष्ण का करैक्टर खराब है? और हमारे ही बच्चे ऐसे गीतों पर नाचते हैं।
बुरा मत मानना बाबूजी, हम बंद नहीं करते उन गानों को, सुनते तो हैं लेकिन बंद नहीं, चलने दो। अच्छा लग रहा है कि सब मटक रहे हैं। कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे करते लीला। वाह 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 वाह, क्या बात। अरे भगवान को जानो। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। कौन है शिव तत्व को जानिए। शिव को, शिव में कितने अक्षर हैं? 2। कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं? राम ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। कौन है राम? हमारा पिता, पालन करता। भगवान शिव सृष्टि संहार करता और राम पालन करता, हमारा पिता है। राम ने कहा 2 अक्षर में मेरा शरीर, 2 अक्षर में मैं बना हूं, 2 अक्षर का मेरा नाम है और इसी 2 अक्षर के ये सारे मेरे हिंदू भाई हैं। और 2 अक्षर में कैसे बना दिया आपको भगवान ने? गिन लो, पूरा शरीर गिन लो। बाल कितने अक्षर? माथा, भोय, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंगा, पैर, सब कितने? क्यों है ये? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है। और अंत में कहा मिलता है? राम नाम सत्य है। भगवान महादेव ने कहा मेरे पास कैसे आएगा? बोले 2 ही अक्षर में आएगा। किस सृष्टि का नाम क्या? शव। ये दौलत जो तू कमाता है कब आएगी तेरे काम? पर ये तो बता बंदे की धन वाला हुआ किसका गुलाम? समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण और राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या रहेगा? नाम। तेरे जगत में सवारी के खातिर कंधों पे ठठेरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग में झमेला रहेगा। मेरे भाइयों, मैं तो अपने राष्ट्र को जगाने निकला हूँ, मुझ पर पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग थोड़ा बहुत दे देते हो, उससे गाड़ियों में तेल पड़ जाता है और उससे आगे अपने हिंदुओं को जगाने चला जाता हूँ। आपको जरा भी लगे कि सच में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, आपका भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप 5,000 रुपये अगर मार्केट में खर्च करते हो खाने पीने में, कोशिश करना कम से कम मेरी यात्रा में इतनी मदद करो